वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग अपने इस सेशन में 12th मैथमेटिक्स यानी कक्षा 12 के गणित के छात्रों के लिए एनसीईआरटी पर आधारित जो 5वां चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता और अवकलनीयता, इसकी चर्चा करेंगे। सततता और अवकलनीयता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैलकुलस आपका एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसमें मेरे हिसाब से लगभग 65 से 66 नंबर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये पूरा आपका यहाँ से शुरू होगा, फिर अवकलनीयता, अवकलनीयता के बाद अवकलज के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन है उसका, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पूरा एक टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक की चर्चा हम क्रम बाय क्रम करेंगे। तो सततता और अवकलनीयता की अगर बात की जाए, इसके पहले आपने 11th में फलन तथा लेखा चित्र की बात की है, अवकलन भी पढ़ा है वहाँ पर थोड़ा सा। वैसे जब हम यहाँ अवकलन की चर्चा करेंगे तो प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए, क्योंकि डिफरेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना डिफरेंशियल के ना तो इंटीग्रेशन हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलस ही नहीं हो सकता है। तो इस पोर्शन में, अपने इस सेशन में हम सततता और अवकलनीयता की चर्चा करेंगे। सततता क्या है? अगर कोई फलन दिया हुआ है, फलन की बात हम कर चुके हैं, अगर दो चर किसी विशेष नियम से संबंधित होते हैं तो उसको हम फलन कह सकते हैं, जो परिभाषित भी है। यानी अगर कोई फलन है, वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित है, तो उस फलन f(x) के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। अगर इतना हो जाता है तो जो हमारा फलन है वो सतत कहलाता है। x टेंड्स टू a लिमिट आप निकाल चुके हैं, 11th में आपने लिमिट पढ़ी है। तो अगर हम लिमिट का मान निकालें और फलन का मान निकालें उस x के उस वैल्यू के लिए, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में f कंटिन्यूअस कहलाता है x इक्वल टू a पर, यानी x बराबर a पर फलन सतत कहलाता है। और अगर आपने लिमिट फाइंड किया है तो LHL वहाँ होता था और RHL होता था, और ये फलन की वैल्यू है। अगर LHL, RHL और फलन की वैल्यू तीनों बराबर होती हैं तो x बराबर a पर f(x) कंटिन्यूअस होता है, यानी सतत होता है। सतत लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन सतत होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर ये x बराबर a की लाइन है, हम इसको ओरिजिन नहीं पढ़ रहे हैं, ये 0 0 नहीं है, कोई क्वाड्रेंट नहीं खींचा गया, ये आप ध्यान रखें। ये एक रेखा है, ऐसे समझे, ये एक रेखा है जो x के मानों को प्रदर्शित कर रही है, और इसी में एक पॉइंट ये है जो x बराबर a के मान को प्रदर्शित कर रही है। तो a से पहले क्या होगा? कुछ माइनस होगा, और इसी को हम पढ़ सकते हैं x बराबर a माइनस h। जबकि h क्या है? बहुत छोटा है। कितना छोटा है? h टेंड्स टू 0। और इसी प्रकार से इधर ये क्या होगा? ये x बराबर a प्लस h। तो जब हम इस पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, वाम पक्ष सीमा कहलाती है। और जब हम इस पर लिमिट फाइंड करते हैं तो ये हमारी दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है, RHL कहलाती है। और x बराबर a पर हम फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब फलन का मान वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा दोनों के बराबर होता है, तो इस प्रकार से हम फलन के बारे में कह सकते हैं कि हमारा फलन कंटिन्यूअस है, यानी सतत है।
यानी सततता के लिए फलन का अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, वाम पक्ष सीमा दक्षिण पक्ष सीमा के बराबर हो और दोनों मान फलन के मान के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम फलन को सतत कह सकते हैं। जबकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं तो हम फलन को अस्तित्व में कहेंगे। यानी अगर फलन का अस्तित्व है और जो वैल्यू मिल रही है फलन की वो अगर अस्तित्व होने के लिए जो सीमा आई है उसके बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो फलन हमारा सतत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फलन की सततता की चर्चा कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि x बराबर c पर अगर कोई फलन सतत है तो फलन सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान ये तीनों समान होना चाहिए। यानी एक फलन x बराबर a पर सतत है अगर तो x बराबर a पर परिभाषित होगा, और यदि x बराबर a पर फलन का मान x बराबर a पर फलन की सीमा के बराबर होता है तभी हम उसको सतत कह पाएंगे, अन्यथा सतत नहीं है यानी असतत है। जब सतत नहीं है तो उसको हम असतत कहते हैं। अब अगर x बराबर a पर सतत नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन असतत है, और ऐसी स्थिति में जो a होगा वो असातता का बिंदु हो जाएगा। यानी फलन के असातता का बिंदु क्या हो जाएगा? x बराबर a हो जाएगा अगर ये तीनों बराबर नहीं है, माने फलन सतत नहीं है। इस क्रम में सततता का एक प्रश्न देखें अगर हम, तो fx बराबर mod x के लिए x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण कीजिए। सततता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको फलन ज्ञात होना चाहिए, और फलन हमारा है fx बराबर mod x। तो अगर x बराबर 0 पर हम fx ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी fx का मान जो आया f0 हम कह सकते हैं f0 बराबर 0। अब हम यहाँ वाम पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस क्यों? अभी हमने चर्चा की थी a माइनस h, तो यहाँ a माइनस a माने हो गया 0, माइनस लगा देने का मतलब हुआ कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब फलन का मान क्या है? फलन का मान है mod x। अब क्या करेंगे? x के स्थान पर हम 0 माइनस h रख देंगे, और जब 0 माइनस h रखेंगे तो हमारा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 0 माइनस h। अब हमारे पास क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस h मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h हो जाएगा, क्योंकि mod में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। जब हम ऋणात्मक लिखते हैं तो वो मान मिल जाता है। h का मान 0 रखेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ। राइट हैंड लिमिट निकाल लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस a प्लस h लिखते थे इसलिए 0 प्लस हो गया, और fx। और अब हम क्या करेंगे? x टेंड्स टू 0 प्लस fx माने फिर वही फलन है mod x, और यहाँ पर हम फिर h टेंड्स टू 0 और यहाँ 0 प्लस h रख देंगे। जैसे यहाँ पर 0 माइनस h रखा गया था वैसे यहाँ 0 प्लस h रख देंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये h हो गया। तो हम इसको सरल करेंगे तो हमारा ये h हो जाता है, और मान रखेंगे तो 0। यानी क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट वो भी 0 है, और फलन की वैल्यू भी 0 है। तीनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर fx सतत है। x बराबर 0 पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था वो कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। तो ये बात हुई किसी फलन के सततता की। अगर हमारे पास फलन दिया है तो हम ये देख सकते हैं कि फलन सतत है कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे प्रश्न की बात करें, अगर उसमें हमको 2 फलन दे देता है कहीं से,
fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 और 1, ये लिखा है नॉट इक्वल टू 0 पर, और ये लिखा है x बराबर 0 पर। सततता की जांच कीजिए। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो f0 की वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है, और LHL अगर हम निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहाँ कौन सा फलन होगा, 0 माइनस का मतलब हुआ 0 के बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो यही फलन होगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। और इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 0 प्लस, क्योंकि x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है, और यहाँ अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर वही मान होगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पर दिया है। और अब अगर हम यहाँ h टेंड्स टू 0 रख देते हैं तो ये 0 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 3, वैल्यू रखने पर हमको 3 मिलेगी। और इस प्रकार से LHL RHL ये बराबर है, लेकिन इसका मान f0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे fx असतत होगा, असतत। इस पर x बराबर 0 पर फलन असतत हो जाएगा, यानी फलन के सततता और असततता की जांच हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई दिया गया फलन सतत है या असतत है। हमारे पास फलन दिया है, वो बिंदु दिया है, तो उस फलन के लिए हम फलन के सततता और असततता की जांच कर सकते हैं। इसी क्रम में दो थ्योरम हो सकती हैं। प्रमेय 1 की अगर हम बात करें, अगर f और g दो फलन हैं, x बराबर a पर सतत f तथा g दो फलन है, तो f प्लस g, f माइनस g, यानी f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g तथा f अपान g, ये चारों फलन जो होंगे वो x बराबर a पर सतत होंगे। अगर हम x बराबर a पर दो सतत फलन ले लें, f और g, यानी fx x बराबर a पर सतत है, fg भी x बराबर a पर सतत है, तो f प्लस g भी x बराबर a पर सतत होगा, f माइनस g भी x बराबर a पर सतत होगा, f गुणे g भी x बराबर a पर सतत होगा, और f बटा g भी x बराबर a पर सतत होगा। लेकिन इसके सतत होने के लिए ये आवश्यक है कि g a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सतत तभी होगा जब g a 0 नहीं है। अगर g a 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। तो फलन की सततता पर आधारित ये प्रमेय है एक, और एक दूसरी प्रमेय और हो सकती है कि अगर f और g दो सतत फलन है x बराबर a पर, तो ऐसी स्थिति में फाग भी सतत फलन होगा अगर वो परिभाषित है। f ये प्रमेय 2 है, यदि f तथा g x बराबर a पर सतत है, तो फाग अगर परिभाषित है तो x बराबर a पर, तो यदि फाग f ऑफ g कहा जाता है, इसको हम साधारण भाषा में फाग कह देते हैं। फाग भी x बराबर a पर सतत है।
यानी इस तरीके से अगर फलन दिए हुए हैं तो हम अलग अलग फलनों को देखकर कि अगर दोनों फलन अलग अलग सतत हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो दिया गया कंबाइंड फलन है वो हमारा सतत होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम साइन एक्स स्क्वायर की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, साइन एक्स स्क्वायर के सततता की बात करें कि साइन एक्स स्क्वायर सतत है या नहीं है, के सततता की जांच की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें सॉल्यूशन में कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। एफ एक्स बराबर अगर हम पढ़ते हैं या इसको हम कुछ और पढ़ लें, एच एक्स पढ़ लें साइन एक्स स्क्वायर, तो हम ये पढ़ सकते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माना। अब एफ ऑफ जी क्या होगा, ये 11th में आपको बताया गया है निकालना। एफ ऑफ जी एक्स माने एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स माने एक्स स्क्वायर, जी एक्स माने एक्स स्क्वायर और एफ एक्स माने साइन एक्स, तो एफ वाई माने साइन वाई और एफ वाई माने साइन वाई, इसलिए एफ वाई माने साइन वाई और इसी को हम एच एक्स कह सकते हैं। तो चूंकि एफ एक्स एक सतत फलन है, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, जी एक्स एक बहुपद फलन है और ये भी x के सभी मानों के लिए बहुपद, जितने बहुपद फलन होते हैं बहुपद फलन x के सभी मानों के लिए हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस प्रकार से ये f और g दोनों सतत फलन है, इसलिए जो एच एक्स होगा यानी साइन एक्स स्क्वायर होगा वो भी एक सतत फलन होगा। हम ये कह सकते हैं कि x के यानी इसी प्रमेय से, इस प्रमेय से हम ये चर्चा कर सकते हैं कि चूंकि दोनों सतत फलन हैं, वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित भी हैं और सतत हैं और एफ एक्स और जी एक्स का संयोजन ही एच एक्स लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सतत फलन होगा यानी साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन होगा। तो हम इस प्रकार से फलन के संयोजन की बात कर सकते हैं कि संयोजन से सततता की जांच कैसे की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, फलन का मान दिया है ए एक्स प्लस 1 जबकि x है लेस देन आर इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 है जबकि है x ग्रेटर देन 3 तथा x बराबर 3 पर सतत है, x बराबर 3 पर एफ एक्स सतत है, तो a तथा b में संबंध प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, आपकी जो परीक्षा है, जो परीक्षा होनी है आपकी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और दूसरा फलन दिया है एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 और इनके x बराबर 3 पर सतत होने की दशा में a और b में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 3 पर फलन देखें। x बराबर 3 पर बराबर यहाँ लगा है इसलिए यही फलन होगा यानी a x प्लस 1 हो जाएगा, यानी f3 का मान जब हम निकालेंगे तो इतना आएगा यानी 3a धन 1 आएगा, 3a धन 1। अब हम अगर यहाँ पर LHL निकालते हैं, LHL यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 क्यों हुआ, क्योंकि x बराबर 3 की बात हो रही है, तो x बराबर 3 की बात हो रही है इसलिए 3 माइनस और एफ एक्स। अब 3 माइनस माने 3 से छोटा, 3 से छोटा माने ए एक्स प्लस बी, मीन्स हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ए एक्स प्लस 1। ए एक्स प्लस 1 फलन क्यों हुआ, क्योंकि 3 से छोटे की बात हो रही है और 3 से छोटे पर हमारा फलन यही है। अब हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a और यहाँ 3 माइनस h प्लस 1 और जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3a प्लस 1, चूंकि a की h की वैल्यू 0 पुट होगी। और अब हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू
3 प्लस एफ एक्स। 3 प्लस क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाली जा रही है, दक्षिण पक्ष सीमा निकाली जा रही है। तो दक्षिण पक्ष सीमा कैसे निकलेगी? 3 प्लस पर फलन ये होगा, क्योंकि 3 प्लस जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़े पर फलन bx प्लस 3। तो यहाँ हम लिखेंगे bx प्लस 3, और अब ये हो जाता है h टेंड्स टू 0, b 3 प्लस h प्लस 3। और हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 3b प्लस 3। अब यहाँ शर्त दी है कि x बराबर 3 पर जो फलन है वो हमारा सतत फलन है। x बराबर 3 पर fx सतत है, तो क्या होगा? f3 की वैल्यू LHL और RHL के बराबर है। सतत फलन की शर्त होती है कि LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर होता है। तो फलन का मान है 3a प्लस 1, LHL का मान है 3a प्लस 1 और RHL का मान है 3b प्लस 3। तो इन दोनों को मान एक ही हम देख रहे हैं, इन दोनों को अगर हम ले लें तो हमको a और b में संबंध ज्ञात हो जाएगा। 3a प्लस 1 3b प्लस 3, b को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1 यानी 2, और 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, a माइनस b, तो a माइनस b बराबर 2/3। ये संबंध हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। इसी का एक और सवाल है जिसमें ये मान कुछ इस प्रकार से दिया होता है, जैसे यहाँ पर आपने निकाला है f3 fx, और यानी f3 LHL और RHL सेम आ गया है। कभी कभी क्या होता है ये सेम नहीं होता है, और तब a और b का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है कुछ सवाल। मान लीजिए हम इसी सवाल की चर्चा करें, और ये सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है, fx बराबर हमारे पास 3 फलन हो जाते हैं, ax प्लस 1 x लेस देन 3 पर, और 3 दिया है x बराबर 3 पर, और bx धन 3 दिया है x ग्रेटर देन 3, और कह रहा है x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो x बराबर 3 पर अगर फलन सतत है तो हमको इस प्रकार से ज्ञात करना है कि a और b के मान क्या होंगे। अब अगर हमारे पास ये 3 मान दिए हैं, यानी 3 फलन दिए हैं, एक है x छोटा है 3 पर उसके लिए, और एक है x बड़ा है 3 पर, और एक है x बराबर 3। तो तीनों यानी तीनों के लिए जब हम मान ज्ञात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये है f3 का मान वो 3 आएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और बाकी जो मान है वो हमारे वही आएंगे। यानी हमारे पास जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा इस सवाल की अगर हम बात करें तो 3a प्लस 1 बराबर 3, और 3b प्लस 3 बराबर भी 3। क्योंकि LHL और RHL तो सेम आएगा, LHL और RHL हमारे पास सेम आएगा। ये फलन हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर ax प्लस 1 x लेस देन 3 पर, और 3x इक्वल टू 3 पर, और bx प्लस 3 ये दिया है x ग्रेटर देन 3। और हमको ये करना है कि a और b का मान ज्ञात करना है। fx सतत है, fx सतत है, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको a का मान मिलेगा 2, ये घटेगा 2 यानी 2/3, और यहाँ से b का मान मिलेगा 0। यानी अगर हमारे पास सवाल ये दिया है, ये प्रश्न दिया है, यदि x बराबर 3 पर सतत है तो a तथा b ज्ञात कीजिए। ये हमारा पूरा सवाल है, आप इसको नोट करके जरूर कर लेंगे। ये सवाल है, इन दोनों सवालों की अगर हम तुलना करें तो एक ही सवाल है लगभग, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, यहाँ बराबर नहीं है,
बराबर के लिए अलग मान 3 दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा सवाल हमारा सेम होगा, बस ये मान बदल जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। और जब 3 आएगा हम लिखेंगे सतत है, तो यहाँ 3 होगा, ये 3a + 1 होगा, ये 3b + 3 होगा। तो जब हम इसको 3 के बराबर करेंगे तो a बराबर हमारा 2/3 आ जाएगा, और जब इसको 3 के बराबर करेंगे तो b बराबर 0 आ जाएगा। तो a और b का मान यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है, जबकि फलन सतत था। a और b के मान और a और b में संबंध जैसा प्रश्न होगा उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई सततता की। सततता के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जो 5.1 एक्सरसाइज है आपकी, वो इसी पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक सवाल आपका परीक्षा में निश्चित आना है इससे। एक सवाल आपकी परीक्षा में 5 नंबर का इस एक्सरसाइज से, यानी 5.1 से निश्चित रूप से एक सवाल 5 नंबर का आता है। सततता की बात आप जरूर कर लेंगे। जो लोग लिमिट निकालना जानते हैं, 11th में उन्होंने लिमिट निकाली है। लिमिट और फंक्शन ये पढ़ाया गया है, वहाँ फलन का मान निकालना बताया गया है, लिमिट निकालना बताया गया है। तो जिनको ये आता है वो ये आसानी से कर सकते हैं। नहीं आता है तो हमने बिल्कुल शुरू में आप वीडियो देखें। वीडियो पर जब आप पूरा बने रहेंगे, लास्ट से शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा बैक भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका वो चैप्टर मिस हो गया है कहीं से, तो वो इसको यहाँ से पढ़ सकता है या पिछले लेक्चर और देखकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सततता की बात करें, अगर LHL, RHL और फलन का मान बराबर कर देते हैं, और अगर बराबर आता है तो फलन सतत कहलाता है, बराबर नहीं आता है तो फलन असतत कहलाता है। और हम इस प्रकार से नियतांक जो दिए होते हैं उनमें संबंध भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ी कुछ बात हुई फलन की, सततता की। 5.1 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। आप इसको करेंगे। अपनी प्रॉब्लम या आपको और कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए उसको। हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपकी उस समस्या को दूर करें। और इसके बाद जो टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की बात करनी है। अवकलन आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी कुछ सूत्रों की यहाँ ज़रूरत होगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन बहुत आवश्यक है। कैलकुलस पढ़ने के लिए डिफरेंशियल का विशेष योगदान है। बिना डिफरेंशियल के ना तो इंटीग्रल होगा, ना आपका जो एप्लीकेशन है वो हो पाएगा, और ना डेफिनेट इंटीग्रल होगा, ना डेफिनेट इंटीग्रल के अनुप्रयोग होंगे, और ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल बहुत आवश्यक है। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल सततता आप कंप्लीट कर लेंगे। 5.1 एक्सरसाइज आपको करनी है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपना सिलेबस अपडेट कर पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इसका लाभ हो। धन्यवाद।